दोस्तों नमस्कार। राजस्थानी इकोनॉमी जो सेगमेंट वाइज हमने शुरू की थी उसमें इंडस्ट्री के पार्ट में हम चल रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। आज कर लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये हॉट स्पॉट्स चैप्टर 1 के ऊपर है, आरपीएससी और आरएसएमबी दोनों का ही। तो इसको देख लेते हैं हल्का हल्का, ताकि अगर ऑप्शन से हम इसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाएँ। तो इसको ओवरव्यू टाइप में देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहले जयपुर में क्या है। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, खिलौने और अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी क्या होता है? ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं अभियांत्रिकी। ठीक है, ये अभियांत्रिकी को त्रि आ रहा है ना इसमें, तीन त्रि। तो ये और दो जगह पे भी है। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा। ठीक है, खेरतल तिजारा, कोटपुतली और बहरोड, क्योंकि अभियांत्रि आ रहा है त्रि, ऐसे हम थोड़ा सा इसको बिठा लेते हैं। और इसके साथ में जेम्स एंड ज्वेलरी और ये खिलौने हैं, ये हमें पता ही है। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी का, सीतापुरा के अंदर एक सेज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलवर, अलवर में देखो ए और ले, और इसी देखो ए से शुरू हो रहा है और ले पे खत्म हो रहा है। क्या? ऑटोमोबाइल। ए शुरू हो रहा है, ले पे खत्म हो रहा है, ऑटोमोबाइल। और वैसे भी जो कोटपुतली बहरोड है और खेरतल तिजारा है, वो अलवर से उनका कुछ कुछ पार्ट निकल के उनसे अलग होके बना है। ठीक है, तो उसमें जो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, तो ये ऑटोमोबाइल भी एक तरह से इंजीनियरिंग का ही काम में आता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ही, ठीक है, गाड़ियों वाड़ियों को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित हो गए तीनों आसपास में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा में सिंथेटिक यान। सिंथेटिक यान क्या होता है? कृत्रिम जो धागा होता है ना, उसे सिंथेटिक यान बोलते हैं। सिंथेटिक यानी कृत्रिम यान, कृत्रिम धागे को सिंथेटिक यान बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं? बांसवाड़ा में। इसको एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे। बांसवाड़ा में होता है, बांसवाड़ा में। ठीक है, बाड़मेर। बाड़मेर देखो, बाढ़ क्या करती है? वो ब्लॉकेज कर देती है, ब्लॉक कर देती है किसी चीज़ को। तो देखो ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, और कशीदाकारी। ये ब्लॉक प्रिंटिंग भी कपड़े पे होती है, कशीदाकारी भी कपड़े पे होती है, और दोनों का है, दोनों बाड़मेर हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ ना ब्लॉक कर देती है किसी चीज़ को, ब्लॉक। ठीक है, ओके। भरत, इसको भरत थोड़ा देख लो, बै रहता है, भरत मान लो, भरत। तो भरत है ना, तो शहद आप खा सकते हो, और नहीं खा सकते आप कुछ, लेकिन शहद आप खा सकते हो भरत में। ठीक है, तो शहद के साथ खाद्य तेल ले लो, तो दो हो गए। भरत, भरत, भरत में क्या खा सकते हो? देखो जब ऐसे पढ़ते हैं ना, भरत, भरत में क्या खा सकते हैं, ठीक है, भरतपुर का भरत ले लिया, तो कम से कम ये तो हो गया भाई, लकड़ी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ है। बस इतना हिट हो जाता है ना, तो हमारे रिकॉल की हुई, तो हमें पढ़ी होती है चीज़ें, हमें रिकॉल हो जाता है। ठीक है, कि हमको पत्थर नहीं है, ठीक है, येलो स्टोन नहीं है, मेहंदी नहीं है, कोटाडोरिया नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, ये तो कम से कम कन्फर्म हो जाता है। फिर बाद में हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करने लग जाता है, और हम पहुंच जाते हैं भाई, खाद्य तेल है, शहद है। ठीक है, तो इस तरह से नाम से कुछ ना कुछ सेट हो जाता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। और ये पूछ रहे हैं आजकल, पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अभी। डोसा, देखो डोसा को ऐसे लूज मोशन हिंदी में बोलते हैं इसको, दस्त, वैसे ले लो। और जब डोसा यानी दस्त होंगे तो क्या खराब होगा? पेट खराब हो जाता है। ठीक है, पेट। तो कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल, ये क्या है? ये डोसा में है। ठीक है, धौलपुर, धोली, डोली, डोली, दूध की डोली। ठीक है, तो मिल्क पाउडर कहाँ है? धौलपुर में। मिल्क पाउडर क्या है? धौलपुर, धौल और धोली, 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 डोली, इसे थोड़ा सा सिमिलर सी साउंड कर रहा है ना, तो बस एक दो बार आप इसे दिमाग में सोचोगे ना, तो आपके फिर दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये खूब अच्छे से पता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अपना खाद्यान्न का कटोरा। राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा किसे बोलते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ को बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें होती हैं। कपास हुआ, गेहूँ हुआ, सॉरी कपास तो खाद्यान्न नहीं है, लेकिन कपास भी गंगानगर में खूब होता है। लेकिन जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूँ, जो, ये सब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में खूब होती हैं। तो खाद्यान्न ही है यहाँ पे। ठीक है, जब जब ये खाद्यान्न कटोरा ना, तो यहाँ पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, वो भी खाने से संबंधित होगा। तो श्रीगंगानगर खूब सबको पता है, किन्नू वहाँ पे बहुत फेमस है, किन्नू खूब होती है। और हनुमानगढ़ के अंदर चावल और कपास। हनुमानगढ़ में क्या है? चावल और कपास। ठीक है, आगे चलते हैं। और हनुमानगढ़ में एक सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा था ना हनुमान जी का याद करके, ठीक है, एक तो गवार पढ़ा था, ठीक है, और एक गेहूँ पढ़ा था। ये हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। और हनुमानगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ये चावल है और कपास है। चावल और किसका है? आगे देखेंगे। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बूंदी में होता है। तो चावल एक बूंदी का भी है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बूंदी में होता है। और बूंदी में एक और क्या होता है? उड़द होता है। बूंदी और उड़द कहाँ होते हैं? नहीं सॉरी, चावल और उड़द कहाँ होते हैं? बूंदी में होते हैं। ठीक है, ओके। देखो जालोर, जालोर क्या है? मोजड़ी। मोजड़ी क्या बोलते हैं? जूती को बोलते हैं मोजड़ी, चमड़े की जूती को मोजड़ी बोलते हैं। तो जब मोजड़ी पड़ती है ना, तो वहाँ पे जलन होती होती है। ठीक है, तो जालोर, मोजड़ी, जालोर,
मोजड़ी, ये जूतियाँ हैं, ठीक है, ओके। झालावाड़ संतरा खूब पता है, झालावाड़ संतरा क्या है, खूब सबसे ज़्यादा संतरा झालावाड़ में होते हैं। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नागपुर के अंदर भी संतरा बहुत होती है, तो उसी का ही उपनाम लिया गया है, ठीक है। देखो ये फर्नीचर है ना, फर्नीचर इनको एक साथ कर लेंगे, कुछ कुछ चीज़ें देखो इधर देख लो, ये कहाँ लिखी है, हाँ ये देखो, फर्नीचर हुआ, वुड उत्पाद हुआ, वुड मतलब फर्नीचर तो होता है जैसे हम ये रूम में है, बेड वेड जो भी है ना हम काम में लेते हैं उसको फर्नीचर बोलते हैं। लेकिन वुड प्रोडक्ट क्या है, जैसे कुछ लकड़ियाँ कोई बना दिया, छोटा सा कोई खिलौना बना दिया, ठीक है, तो वो फर्नीचर नहीं होता, वो वुड उत्पाद होता है, वुड प्रोडक्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो इनको हमने एक साथ ले रखा है, वस्त्र में कौन से हैं, ठीक है, ग्रेनाइट में कौन से हैं, ठीक है, और वुड प्रोडक्ट में कौन से, फर्नीचर में कौन से हैं, तो उनको हम वहाँ एक बार अच्छे से देख लेंगे एक साथ। तो एक बार ध्यान रखना बस कि है ना, जोधपुर में फर्नीचर है, जोधपुर में क्या फर्नीचर है, जोधपुर फर्नीचर, ठीक, ओके। और देखो करौली में क्या है, ये सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन करौली के अंदर है, करौली सैंड स्टोन, ठीक है। करौली में क्या सैंड स्टोन है, स्टोन का भी हम एक साथ देख लेंगे, लेकिन ये करौली वाला नहीं देखेंगे जिसको मैंने ये लगा रखा है ना, आयत के डब्बे में बंद कर रखे हैं, ये सब अच्छे से देखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, ओके। तो करौली के, करौली में सैंड स्टोन, करौली में सैंड स्टोन, ठीक है। नागौर में क्या, अब नागौर कैसे याद करें, देखो नागौर और एक और कौन सा था, डिडवाना कुचामन, ये पहले एक ही थे, फिर उनको दो कर दिया। तो नागौर का मकराना पत्थर खूब सबको पता है, नाग जब ये ताजमहल बना था ना, तो वहाँ भी नागौर से पत्थर ले गए थे, नागौर का संगमर पत्थर, ठीक है। तो नागौर का जो मकराना क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये मार्बल खूब होता है, ये सबको पता है, जो राजस्थानी है कम से कम इतना तो पता ही कि नागौर के अंदर मार्बल होता है, ठीक है। तो नागौर से जब डीडवाना कुचामन को अलग कर दिया ना, तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा, नागौर के हाथ में कुछ नहीं बचा, तो उसको तो हाथ से जोड़ लेना, नागौर को हाथ से जोड़ लेना। और कुछ क्यों नहीं बचा, क्योंकि मकराना का जो मार्बल था ना, वो ले गया डीडवाना कुचामन, मकराना का मार्बल कौन ले गया, डीडवाना कुचामन ले गया, और नागौर के हाथ में कुछ नहीं बचा। तो बस हाथ के उपकरण बचे हैं, हाथ से जो बनाते हैं ना उपकरण, वो यहाँ बचे, हाथ के उपकरण, ठीक है, ओके। राजसमंद टेराकोटा खूब फेमस है, राजसमंद टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा। वैसे ऐसी बात कर लो भाई, राजा को है ना बचाने के लिए परकोटा की जरूरत होती है, परकोटा किसको बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं जैसे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार होती है ना, उसे परकोटा बोलते हैं। तो राजा को बचाने के लिए परकोटा की जरूरत होती है, राजा को बचाने के लिए परकोटा की जरूरत होती है, ठीक है। सवाई माधोपुर, ये टूरिज्म है, एक ऐसा ही स्पेसिफिक है ये तो आपको कभी भूल नहीं पाओगे। बाकी में कुछ ना कुछ उत्पाद है हर जगह, देखो ये संतरा देख लो, फर्नीचर देख लो, कुछ ना कुछ उत्पाद है। लेकिन सवाई माधोपुर एक ऐसा है जहाँ कोई उत्पाद नहीं है, वहाँ की प्रकृति ही वहाँ का उत्पाद है। वो क्या है, टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की खूब वो है विस्तार, ठीक है। तो उसी पे इसको दे रखा है, ओके, आगे चलते हैं। सिरोही, देखो मार्बल्स के है ना हमने अलग कर रखे हैं, जो मार्बल, मार्बल का है, एक तो अपना ये क्या बोलते हैं उसमें, डिडवाना कुचामन में था मार्बल, ठीक है, एक सिरोही में मार्बल था, ठीक है, और ये देखो मार्बल सलुम्बर में मार्बल है। तो सलुम्बर का मार्बल और सिरोही का मार्बल देखो कैसे याद कर सकते हैं, देखो सलुम्बर का सल्लू भाई देख लो, सल्लू भाई अपना सलमान खान, ठीक है, सलमान खान, ठीक है। और वो हैं बॉलीवुड की रोही, मतलब पर्वतारोही, तो सल्लू और रोही, ठीक है। और एक है मार्बल स्टूडियो, जो ये सिनेमाग्राफिक मूवीज़ बनाता है, सिनेमेटोग्राफिक मूवी बनाता है, जिसमें ये अपना ये थैनोस वैनोस की नहीं आती क्या, वो उसका क्या नाम है, जो स्पाइडरमैन मूवी बनती है, वो सब मार्बल ही बनाता है, ठीक है। तो मार्बल को पकड़ लो, सल्लू को पकड़ लो, और पर्वतार वो एक रोही है बॉलीवुड का, उसको पकड़ लो, सल्लू को, रोही को, और ये दोनों क्या है, फिल्म बनाते हैं। और एक और फिल्म क्या बनती है, मार्बल ही फिल्म बनती है। तो सलुम्बर, सल्लू और सिरोही, ये दोनों किससे हैं, दोनों मार्बल से संबंधित हैं, दोनों मार्बल से संबंधित हैं। सलुम्बर तो आपको अच्छे से याद रहेगा, सल्लू भाई, और मार्बल मूवी बनाता है, और सल्लू भाई मूवी बनाता है, तो दोनों तो अच्छे रहेंगे। बस सिरोही को सल्लू भाई से कनेक्ट कर लेना, सिरोही सल्लू भाई से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये इस पर्वतारोही हैं, बॉलीवुड के रोही हैं, उससे इसको कनेक्ट कर लोगे तो आपको सिरोही का भी मार्बल याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोंक का, टोंक में देखो टे 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 है, ठीक है, स्लेट स्टोन टाइल्स, टोंक का टे, स्लेट स्टोन टाइल्स, टे टे टे, ठीक है, ओके। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का थेवा कला खूब पता है सबको, थेवा कला प्रतापगढ़ की सबसे फेमस है, खूब पता है। एक लहसुन और साथ में, और लहसुन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, बारह में, सबसे ज़्यादा लहसुन कहाँ होता है, बारह में, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, डीग, डीग के अंदर है पत्थर, डीग के अंदर है पत्थर, पत्थर पत्थर, डीग पत्थर, ओके।
खैरतल तिजारा और कोटपुतली बेरोड हमने कर लिया था अलवर के साथ। अलवर में क्या था, अयलय का ऑटोमोबाइल, और खैरतल तिजारा और कोटपुतली बेरोडी क्या, ये अभियांत्रिकी है। कैसे याद किया था, क्योंकि तीन आ रहे हैं, तो एक तो जयपुर में है, एक खैरतल तिजारा में है, एक कोटपुतली बेरोड में। क्या है, अभियांत्रिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। फलोदी, फलोदी के अंदर नमक है भाई, फलोदी के अंदर नमक है, सेंधा नमक। वहाँ पहाड़ भी बहुत होते हैं। मेरे को तो ऐसे याद है क्योंकि मैं फलोदी गया हुआ था एक बार, तो वहाँ पे है ना बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में लगा के नमक बेच रहे थे, तो ऐसे मेरे वो सीन मेरे दिमाग में कैप्चर हो रखा है। तो फलोदी नमक, सेंधा नमक। अब आपको एक कहानी बताइए ना, तो हो सकता है आपके भी दिमाग के अंदर ये चीज़ें जॉइंट हो जाएं। ओके, अब ये जो इधर लिख रखे हैं ना, ये वो है सब जो बहुत ही साधारण है और सबको लगभग पता होती है। ठीक है, जैसे बीकानेर, तो बीकानेरी भुजिया। ठीक है, और सिरेमिक, सिरेमिक हमने सिरेमिक पार्क पढ़ा था कल। सिरेमिक पार्क कहाँ पढ़ा था, सिरेमिक पार्क कहाँ पढ़ा था, बीकानेर में पढ़ा था। ठीक है, सिरेमिक पार्क पार्क कहाँ पढ़ा था, बीकानेर में पढ़ा था, है ना, बीकानेर के खारा में। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। बूंदी, देखो एक पहले हमने बात की थी ना कि है ना चावल दो होंगे, एक कहाँ था, एक था हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में, और दूसरा कहाँ है, दूसरा चावल है यहाँ बूंदी के अंदर। ठीक है, ओके। बारह में क्या है, बारह में सोयाबीन का, सोयाबीन का कहाँ पे है, बारह के अंदर है। सोयाबीन का कहाँ पे है, बारह में। ठीक है, ओके। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगता कहाँ है, ये भी बारह में उगता है। ये इसलिए अंडरस्टूड है क्योंकि सोयाबीन सबसे अधिक बारह में उगता है। ठीक है, सोयाबीन सबसे अधिक बारह में उगता है, इसलिए ये अंडरस्टूड है। ठीक है, येलो स्टोन जैसलमेर, क्यों कैसे अंडरस्टूड है भाई, वहाँ का वो है ना स्वर्णगिरी, जो जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, सोनारगढ़, वो येलो स्टोन का बना हुआ है। और जब हम ये पढ़ते हैं कल्चर, तो ये सबसे पहले इसमें यही लाइन आती है भाई, सोनारगढ़, जैसे जैसलमेर का जो, जिसमें 2.5 साके भी हुए थे, उस वो क्या है, वो किस पत्थर से बना है, तो येलो स्टोन से बना है। तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पाली की मेहंदी खूब पता है, सुजत मेहंदी। ठीक है, और कोटा की कोटा डोरिया, ये भी खूब पता है। ठीक है, सलुम्बर और हमने पढ़ लिया था। ब्यावर देख लेते हैं। ब्यावर हमने कल भी एक पढ़ा था। ब्यावर में क्या पढ़ा था, जो हस्तशिल्प के पढ़ लिए पढ़ा था, वो पढ़ा था वो सूंगनी नशवार, सूंगनी नशवार। ठीक है, सूंगनी नशवार पढ़ा था। ठीक है, कैसे पढ़ा था, नसवार, नसों पे वार कब होता है, ब्याह के बाद में होता है, नसों पे वार, ऐसे करके हमने याद किया था, सूंगनी नशवार ब्यावर के अंदर। अब आज देखो क्या करना है, देखो वो ब्याह को ही पकड़ लो, ब्याह को। ठीक है, अब ऐसे समझ लो ब्याह टूट गया, एक तो कट हो गया ब्याह। ठीक है, एक फेल हो गया ब्याह, मतलब ब्याह ज़्यादा दिन चला नहीं तो फेल हो गया, और वो कट हो गया, तो फेल्सफार और फेल्सफार और क्वार्ट्ज, ये हैं ब्यावर के। ठीक है, ओके। अब देखो ग्रेनाइट के है ना, देखो वस्त्र के हैं, वस्त्र के दो हैं, भीलवाड़ा और बालोतरा। बालोतरा के बाड़मेर से अलग हो गए बने, तो भीलवाड़ा तो हमें पता है राजस्थान का टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा ही बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा पे तो मैं ज़्यादा जोर नहीं आएगा, जोर किस में आएगा, बालोतरा में आएगा। क्यों, उसको हम अभी ठीक कर लेते हैं। देखो ये देखो बीच में देखो लत्ता रहा, बालोतरा का लत्ता, और लत्ता किसको बोलते हैं, कपड़ा को तो बोलते हैं लत्ता, बालोतरा। तो लत्ता जो बीच में आ रहा है, ये कपड़ा का साउंड कर रहा है। ठीक है, लत्ता। तो इससे आपको एक दो बार दिमाग में उठाओगे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेफाइट मार्बल देख लो, ग्रेफाइट और मार्बल देख लो, फर्नीचर देख लो, और वुड प्रोडक्ट, 3 बचे। ठीक है, ये देखो शेखावटी क्षेत्र है, देखो शेखावटी क्षेत्र, जोधपुर को हटा देना तो वुड के सारे प्रोडक्ट है, देखो चूरू, झुंझुनू और सीकर, शेखावटी। बस एक फर्नीचर याद रख लेना कि फर्नीचर का है वो जोधपुर में, फर्नीचर जोधपुर है। बाकी लकड़ी के जितने भी है ना, वो चूरू, झुंझुनू और सीकर शेखावटी बेल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ग्रेनाइट और मार्बल देख लो कौन से, अजमेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जालोर है। जालोर के अंदर मोजड़ी भी था, हमने पहले पढ़ा था, जलन होती है मोजड़ी टिकती है, तो जालोर के अंदर ग्रेनाइट भी है। ठीक है, ओके। डिडवाना कुचामन मार्बल, मकराना का मार्बल, क्योंकि नागौर के हाथ कुछ नहीं बचा था, हाथ के उपकरण बचे थे वहाँ, सिर्फ हाथ के उपकरण। ठीक है, तो यही है वो डिडवाना कुचामन, इसको हमने एक साथ यहाँ भी लिख लिया। ठीक है, उदयपुर, उदयपुर में क्या, उदयपुर में भी ग्रेनाइट और मार्बल है। उदयपुर राजसमंद वैसे दे सकते हो, तो जावर कीर वो देबारी खाने सब उदयपुर राजसमंद में ही है। ठीक है, राजपुर दरीबा, जवार का वो क्या बोलते हैं, जावर खाने, ये सब कहाँ है, उदयपुर राजसमंद में ही है। तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि ग्रेनाइट कहाँ है, अजमेर, बांसवाड़ा, ए बी। ठीक है, डी डी, डीडवाना, डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर राजसमंद, ऐसे एक ब्लॉक बना सकते हो, दो दो करके, दो दो करके ब्लॉक बन सकते हैं आराम से। ठीक है, किस किस के बन जाएंगे, देखो ये दो तो बन सकते हैं, ये तो ए बी से बन जाएगा,
ये 2 बन सकते हैं, उदयपुर राजसमंद, ठीक है। और एक दो बार देखोगे ना तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा। ये तो मैंने पहले पढ़ा ही था, डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये बांसवाड़ा मैंने पढ़ा था किसका, सिंथेटिक ज्ञान का, तो उसके साथ इसको भी देख लेंगे। क्या, ग्रेनाइट और मार्बल, ठीक है। ये था क्या अपना, ये था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो लाता हूँ, उसमें जो अपना इकोनॉमी सेगमेंट का जो इंडस्ट्री पार्ट था राजस्थान का वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।